संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस वार्ता को, इस अध्याय को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। रात बिताई सोए कर, दिवस बिताया खाए। हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाहते हैं हमें। हम आए हैं, कोई कितने वर्ष से आया है, कोई कितने वर्ष से आया है। आया तो है, सदा रहने नहीं आया है, चला जाएगा यहां से। कहां से आया नहीं पता, कोई बात नहीं। अब तो आ गए, अब तो दिखाई दे रहे हम कहाँ आए हैं, किस कुल में, किस परिवार में, किस स्थान पे, किस मकान में हम आए हैं। मौत के बाद जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इस प्रश्न का जवाब आज चाहिए। आज भी बहुत बड़ी है, अभी चाहिए। क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है। अगले ही श्वास में मौत है या जीवन है, कुछ नहीं पता। मौत कब आ जाए। करता क्या मनुष्य है, कमाता है, खाता है, सो जाता है। खाना पीना सो जाना, ये काम है पशु समाना। ये पशु की करनी में तो थे तब करते थे। पशु क्या करते, ये करते। गुलाम योनि को प्राप्त हो गए पशु। नरक खानी है वो। कितनी पीड़ा है।
अपने घरों में बंधे हुए पशु खाने के जीवों को पूछ लो, भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, घोड़ा आदि आदि पशु तो मनुष्य के पास रहते हैं आसपास। इनकी जुबान छीन ली गई है। भूख लगी है पशुओं को, मांग नहीं सकते भोजन दे दो, नहीं। प्यास लगी है जोर की पशुओं को, मांग नहीं सकते पानी पिला दे। किसान के खूंटे पे बंधी गाय भैंस प्यासी मर रही है, मालिक को नहीं कह पाती मुझे पानी पिला दो। क्या हो गई वो? गुलाम, पीड़ा में। फिर इसमें को तो निकल के आए थे हम, मनुष्य तन अब मिला है। रात सोने में गुजार देता है मनुष्य, दिन में कमाई करता है, कुछ खा पी के खो देता है, कुछ जमा कर लेता है, जमा करते करते लाखों करोड़ों भी जमा करता है, फिर मकान, कोठी, बंगले, महल बनाता है। ये गाड़ियां, नौकर चाकर ले आता है। ये कहता है मैं ठाठ बाट की जिंदगी जी रहा हूं। आगे नरक खानी है ठाठ बाट वाले आपकी तो। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये मकान, ये बंगले, कोठी, गाड़ियां, ढोंगे में पड़ा हुआ पिस्टल, गले में मोटी मोटी सोने की चैनें पड़ी हुई, ये सारा का सारा बंधन बनेगा आत्मा का। गुलाम हो जाएगी आत्मा। अब क्या कमाने आए हैं, इस बात पे विचार कर लो। 2 प्रकार की कमाई कर सकते हैं हम। जगत की सामान, वस्तुएं, मकान, रिश्ते नाते, सारी नाशवान चीज प्राप्त कर सकते हैं। शर्त है फिर मौत पे सब छूट जाएगा। अगली क्या है? भक्ति धन, जो आत्मा के साथ जाएगा धन। क्या फायदा करेगा ये धन? गुलामी टूट जाएगी हमेशा के लिए। अमरलोक, सत्यलोक, अमरलोक, सत्यलोक चली जाएगी आत्मा। कौन है वहां पे? अमर पुरुष है, जहां मौत नहीं है। 88,000 द्वीप रचि राखा, पुरुष इच्छा ते सब बिलाखा। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं 88,000 द्वीप तो हंसों के बना रखे हैं। हंस कहते हैं आत्माओं को। बोलो, ये जो शरीर पहन के बैठे ना तो कपड़ा है, 5 तत्वों से बना कपड़ा है शरीर मनुष्य का। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और 5 तत्व नाशवान है। इनसे बना शरीर भी नाशवान है। जो पहन के बैठी है कपड़ा आत्मा, वो तो दिखाई भी नहीं दे रही बारी आंखों से। श्री गीता अध्याय 2 के श्लोक 19 से लेकर के 26 तक श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं, अर्जुन आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। लेकिन शर्त है, ये कर्मों के अनुसार तनों को बदल रही है और आवागमन में घूम रही है। सुनना है सुन लो। कानून बनाया मनुष्य ने
कर्म का अपराध लिख दिए, इतनी चोरी की इतनी सजा, इतनी चोरी की इतनी सजा, डकैती की इतनी सजा, कत्ल करने की इतनी सजा, जमीन पे कब्जे कर ली इतनी सजा, सारे अपराधों की सजा लिख रखी है मनुष्य ने। पुलिस विभाग बना रखा है, माननीय अदालतें, कचहरी, जजेज बना रखे हैं। जब मुकदमा सिद्ध हो जाएगा, सजा करेगी कोर्ट माननीय 2 साल, 5 साल, 10 साल, उम्र कैद भी करती है। फिर जेल में भेज देते हैं। किसको? शरीर को। बोलो, सजा कर दी 5 वर्ष मान लो, हमारा आदमी जेल में जा लिया, 20 से 30 फुट ऊंची 4 दीवारी और भीतर कोठरियां, पहरा पुलिस के विभाग का, भाग नहीं सकता वहां से। क्या हो गया? वो कैद हो गया। सजा पूरी हो जाएगी 5 वर्ष की, कैद खाने से बाहर आ गया। बोलो, पूछना, कहेगा आजादी मिली। अब अपना देश था, अपने आदमी थे, जेल में पुलिस वाले भी अपने थे। सोच लो, भाषा अपनी बोलते थे सारे, और फिर भी भोजन दे रहे थे अंदर, कपड़ा भी था। क्या कहते हैं? आजाद हो गए भाई। क्या मिल गया? कहीं घूमो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो। जेल में ऐसा नहीं था, जो भोजन मिलेगा सबको मिलेगा, कपड़ा जो वो देंगे वो पहनेगा, जहां चाहे नहीं जा सकता। क्या हो गया? कैद। ये मनुष्य के द्वारा बनाए गए कानून के द्वारा कितनी पीड़ा होती है मनुष्य शरीर को। अपने भाई आगे बताते, फंस गए यार, बड़ी मुश्किल निकले यार। परमात्मा ने क्या किया? ऐसी जेलें बना दी जहां से भाग ही नहीं सकता आदमी। 184 जेल खाना बना दिया। पाप कर्म के बदले में 500 जन्म कुत्ते के, इतने सर्प के, इतने सुअर के, इतने शेर के, इतने जन्म सर्प के, उन तनों में से भाग नहीं सकती आत्मा। क्या कर दिया? गुलाम। पूछ लो पशुओं को, हे शेर जी, शेर राजा है तो जंगल का, सुखी है तुम? नहीं है सुखी, दुख है। बोलो, मनुष्य तन के बाद 84 लाख की तरफ जा रही आत्मा, गुलाम होने जा रही है। ये भवसागर में भटकत भटकत मानुष तन ये पाई, खोवे वृथा भक्ति बिन प्रभु की, धृक ऐसी चतुराई, पावे तन शुक्र कुकर का, भोगेगा दुख भाई। कहीं कबीर चेत अजहो, नहीं फिर 84 जाई। कबीर साहिब ने फैसला बना के बता दिया है, भवसागर में भटकती भटकती आत्मा मिला तन मनुष्य का, ये हो गई खड़ी। ये खड़ी अब खड़ा तन केवल मनुष्य का है। बाकी के शरीर, कोई 4 पैरों पर चलता है, कोई सर्प रेंग कर चलता है, कोई पक्षी हद में उड़ता है, कोई समुद्र में पड़ा है, कोई नहीं खड़ा। ये तन खड़ा है मनुष्य का, गर्दी खड़ी गर्दन वाला। बोलो, पड़ी गर्दन काट के खड़ी लगा दी। क्यों लगा दी?
बोलो, सुनना है सुनो। अपना शरीर देख लो पहले। हम चारपाई पर लेटे हुए, हम कोई काम नहीं कर रहे, लेटे पड़े। अवस्था बदलेगी, हम बैठ गए चारपाई पर। बैठे बैठे जितने काम अपनी सासू माताएं अपनी बहनें, सब्जी काटना, स्वेटर बुनना, अखबार पढ़ना, पुस्तक लिखना आदि आदि, ये सारे काम बैठ के करेंगे। चारपाई पे बैठना है, चल के जाने वाले कार्य नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अब चल के उठ के चल पड़ी, अब सारे कार्य होंगे, घर के भी होंगे, दफ्तर के भी होंगे, खेत के भी होंगे, सारे कार्य करेगी। अब ये क्या हो गया, उठ के चल पड़ी। ये मनुष्य तन चल पड़ा, ये कर्म योनि है। और दो प्रकार के कर्म मुख्य तौर पे करता आदमी, पुण्य कर्म और पाप कर्म, दोनों का फल मिलता है। कर्म करने में आजादी दे दी, शर्त लगा दी, फल के लिए तो गुलाम है, फल भोगना पड़ेगा। कितने कर्म करते हैं, गिनती करनी है। अभी गिनवा दें उंगलियों पे, गिन नहीं सकते हम उंगलियों पे, उंगली थोड़ी है, उंगलियों के पोरे कितने हैं देख लो तुम। 3 चौके 12, 15 लगा लो, है ना। ज्यादा कर्म करते, पूछे कितने, मनसा वाचा कर्मणा, मानसिक कर्म, वचनिक कर्म, स्थूल हाथों से कर्म। अब गिनेंगे हम। मानसिक कर्म कौन से होते हैं, पाप कर्म, ईर्ष्या करना। हरियाणा में कहावत है, ये तो जलन करता है, जलता है मेरे से। बोलो, मुखड़े पे नहीं है वो, अंदर है। ये तो मेरे बेटे का रिश्ता बड़ा ऊंचा हो गया, जल रही है। और हरियाणा में तो ये यहां तक भी कह देते, जल के कोल्ले हो गए इसके तो। क्यों, मेरा बेटा डीसी ला गया, जज लग गया मेरा बेटा। तो जब मैंने कहा ना इसको, इतनी बड़ी पोस्ट मेरे बेटे को मिली है, हाँ 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 हाँ, हाँ मिली होगी। अच्छा और बता, ये सूट कहां से ले आई? खुश नहीं हुई वो। अच्छा रिश्ता हो गया, सगे 2 भाई, दोनों की धर्म पत्नी इकट्ठी हैं, एक घर में रह रही हैं। जरा देखना, एक बड़े भाई के बेटी का रिश्ता हो रहा है, धनाढ़ परिवार, नौकरी पेशा बड़ा अच्छा, ठाठ बाट हर बात के। उनका घर छोटा सा, तुलना करें तो 20 गुना फालतू हो तो हमारे से। रिश्ता भी पक्का हो लिया। जो चाची लगती है उस बिटिया की, चाचा चाची साइड वाले कमरे में है। पूछ रही, चाची एक बात तो बताओ आप। पूछो जी। इतना बड़ा रिश्ता कैसे मारा इसने, मेरी जेठानी ने, इसने इसके भाई ले आए ये रिश्ता। फिर क्या बिगड़ता अपना। अच्छा मुझे नींद नहीं आ रही आज। क्या हो गया, इतना बड़ा रिश्ता मार लिया इसने। मार लिया बोल लगी उसने, कहा से मार लिया? अरे कर्म खाता है उसका भाई, कर्म खाता है। सगे भाई हैं, सगी देवरानी जेठानी। कहती है वो देवरानी, नींद नहीं आएगी आज मेरे को। ईर्ष्या है ये, जलन है ये।
द्वेष, यह मानसिक कर्म। फल मिलेगा 25 पैसे, समझ लो। अब आएगा वचनिक, अब जबान से बोलेंगे हम झूठ, पाप कर्म। विश्वासघात करेंगे, सारा पाप कर्म। धोखाधड़ी भी जबान से, गाली गलौच जबान से, और निंदा भी करेंगे इसी से। बोलो, ये वचनिक कर्म है। मूल्य समझो 50 पैसे। 1 रुपए की कीमत के कर्मों में से 25 पैसे मानसिक कर्म, 50 पैसे वचनिक। अब आएगा पूरा 1 रुपया हाथ वाला कर्म, चोरी, डकैती, कत्ल कर दिया, बलात्कार कर दिया, कब्जा कर लिया मकान पे, ये 100 पैसे कर्म है। ये 3 प्रकार के कर्म हम हर रोज करते हैं। गिनो, कितने गिनोगे? बता दो क्यों? मानसिक कर्म को तो कर्म ही नहीं मानते हम क्योंकि बाहर वचन पे आए नहीं वो। फिर वचनिक रूप में भी नहीं मानते हम, कोई खास बात नहीं। तीनों कर्मों का बोझा आत्मा पे लद गया, समझो। इन तीनों कर्मों का फल मिलेगा भाई। करती ज्यादा है, भोगती थोड़ी है। चलो बताओ, एक आदमी की तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना है, घर में खर्च 50,000 रुपए का, कितने बच गए? 1.5 लाख। कहाँ हो गए? जमा। फिर किसके खाते में है? उन्हीं खाते में। किसको मिलेंगे? उन्हीं को। क्या ये पुण्य कर्म है? ये अब है कर्जा, 5 लाख रुपए कर्जा लिया, कार ले ली, ट्रैक्टर ले लिया, घर पे ले आया, घर मकान बना लिया, कुछ ही बना लिया, ब्याज चालू हो लिया, मूलधन कटता है 25,000 रुपए। देखना जरा, ब्याज कटता है 50,000 रुपए, रोज ब्याज लग रहा है। पीड़ा का, दुख का खाता हमारा। 2 खाते हैं हमारे सबके, एक बचत खाता, एक कर्ज का खाता, ऋण का खाता। पाप कर्म ऋण है, पुण्य कर्म क्या है? बचत है। सुख देगा, सुख देगा, लेकिन दोनों खातों में ही आवागमन रहेगा हमारा। पाप पुण्य 2 बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केरी। कबीर साहिब कहते हैं दोनों कर्म ही बंधन कारक है भाई। काल पुरुष बड़ा सयाना था, जब राज्य यहां का लिया ना, दयालु से वचन ले लिया, हे दयालु, बहुत भक्ति करके राज्य लिया मैंने यहाँ का, मेरी शर्त सुन लो। कहता बता भाई। कर्म का कानून बनाऊंगा, आत्माओं को फंसाऊंगा। दूसरी बात है, पुण्य कर्म के बदले में पाप कर्म नहीं कटने दूं। पुण्य कर्मों के अच्छे भोग सुख अलग दूंगा और पाप कर्मों के दंड अलग दूंगा। फंस गया तुम। आजादी हो रही है भी क्या? 10 साल तो ठाट बाट से कोठी बंगले गाड़ियां नौकर चाकर जय हो रही है। 11वां साल शुरू होते ही दुख शुरुआत हो गई है। जैसे हमारे बैंक वाले खाते में किसी दूसरे के खाते के पैसे कभी नहीं आते। फिर हमारे भी कर्मों के खाते में दूसरे कर्म के खाते नहीं आते हमारे आएंगे। हम दुखी इतना हो जाते हैं, सुखी आदमी को न्यू कहेंगे
ये तो सुखी नहीं है। सामने वाला कहता ये बहुत डाकू है, बहुत करता है, ये घाटबाद, इसके ठाठ कर रखे परमात्मा ने। हम अच्छे आदमी हैं, पुण्य कर्म भी करते थोड़े थोड़े, हमारे दुख क्यों आ गए? अरे तेरा कर्म खाता है अलग, उसका अलग भाई। फिर दोनों कर्मों से छुटकारा कैसे हो? पाप कर्म पुण्य कर्म कैसे कटे? प्रश्न तो ये है। फिर आजादी मिल जाएगी हमें और मुक्ति धाम चले जाएंगे। ये है वो असली उद्देश्य मनुष्य शरीर का, कि दोबारा ना आना पड़े यहाँ पर।